जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में? तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसका नाम होता है कर्ण, और जो भुजा होती है वो होती है लंब, और नीचे की भुजा होती है वो होती है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमारा सूत्र लगता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिसमें क्या होता है कि लंब और आधार का स्क्वायर करने पर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे इसमें हम एक सवाल लेते हैं उदाहरण के तौर पर, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सवाल दिया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 3 सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण का मतलब होता है कर्ण। तो यहाँ पर दो भुजाओं की लंबाई दी गई है और तीसरी भुजा की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो तीसरी भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें हमारा सूत्र लगेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आइए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लंब दिया गया है हल, लंब दिया गया है 3 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है कर्ण या विकर्ण। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दो भुजाओं के मान यहाँ पर सूत्र में रख देंगे, तीसरी भुजा का मान निकल आएगा। तो कर्ण का मान तो दिया नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर रख देंगे, और लंब पर स्क्वायर लगाए तो इस पर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस की प्लस। आधार का मान कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रख देंगे, इस पर स्क्वायर लगाए तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 पे वर्ग लगाए तो इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 पे वर्ग लगाए तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी 25। अब कर्ण पे स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या लग जाएगा रूट, तो रूट 25। अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? कर्ण बराबर 5। तो ये हमारी सेंटीमीटर कौन सी भुजा ने कराई? तीसरी भुजा कर्ण। तो इसी प्रकार से हमें किन्हीं दो भुजाओं का मान दिया जाएगा और तीसरी भुजा का मान पूछेगा। तो इसी प्रकार से अगर हमें कर्ण का मान दिया है और लंब का मान दिया है, आधार का पूछना है, तो इन दोनों से निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से हम तीनों भुजाओं में से किसी दो भुजाओं का मान दिया होगा तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।